जब वॉर चलती है ना, जैसे कि अभी चल रही है, तो तब सिर्फ जंग बैटल ग्राउंड पे नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाती है नैरेटिव्स की। जैसे कि अभी अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, अमेरिका का नैरेटिव, इजराइल का नैरेटिव और एक तरफ ईरान का नैरेटिव। एंड भाई हम इंडियन से बेहतर कौन जानता है कि नैरेटिव वॉर कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि हमारे पास है एकदम ही शक्तिशाली महावीर, एकदम रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ नव भारत, जिन्होंने नैरेटिव के वॉर में तो एकदम पाकिस्तान को हरा दिया था, क्योंकि हमने जाके फोड़ दिया था उनका कराची पोर्ट, फिर हमने बलूचिस्तान को भी कैप्चर करवा लिया था, केटा ही गिर चुका था, बलूचिस्तान पूरा अलग हो चुका था इन दैट वॉर। एंड नैरेटिव वॉर असल में हार गए थे हम वो वाला इसी बेवकूफी की वजह से। तो भाई आपको बताने का यहाँ पे मकसद सिर्फ इतना ही था कि भाई एक नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिकन नैरेटिव और इजरायली नैरेटिव क्या कहता है। ईरान एकदम वीक है, लोग आयतोला से परेशान हो चुके हैं, सबको रेजीम चेंज चाहिए, रेजीम चेंज दो हमें, रेजीम चेंज दो, ऐसा सब मुसाड वाले कहते हैं। उनकी करेंसी कोलैप्स करवा दी, ठीक है, लोग एक्चुअली आ भी गए बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है, पर वो असल में जो प्रोटेस्ट थी वो तो एक दो दिन में सुलट गई। फिर उसके बाद आते हैं मुसाड एंड CIA इन एक्शन, एंड वहां पे अपने एजेंट्स उतार देते हैं, जो कि एक्चुअली जाके प्रोटेस्ट तो क्या करते हैं, अफरा तफरी ही मचाते हैं, टेररिज्म मचाते हैं, वहां पे गोलीबारी करते हैं, वहां पे मॉस जला देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हार्म पहुंचाते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के पीटते हैं। ये उनका काम था करना, उन्होंने किया। उसके बाद इनको लगा कि भाई अभी भी रेजीम नहीं गिरी, तो हम जाके वहां पे बम्बार्ड कर देते हैं, ऐसे बम बरसाते हैं उधर, ऐसे बम बरसाते हैं कि भाई लोग और बाहर आ जाएं और कहें नहीं बस इनफ ऑफ दिस रेजीम, इनको हटाओ, हमको चेंज चाहिए। इतनी बेवकूफी की बात कर रहे थे वो, क्या कह रहे थे, कर्ड्स आएंगे हमारी मदद करने ग्राउंड इन्वेजन में। तो भाई ये तो इनका नैरेटिव था, इनके ख्याली पुलाव थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप इनका नैरेटिव सुनोगे ड्यूरिंग द वॉर, तो इजराइल तो शुरू के 5-6 दिन में ही आके बोलने लगा ईरान के 60% मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म। ट्रंप ने कितनी बार बोल दिया उनका एयर डिफेंस खत्म, उनकी एयरफोर्स खत्म, उनकी नेवी खत्म, कुछ भी नहीं बचा, मिलिटरीली खत्म है वो लोग। आपको आके यही सब चीजें बताते रहते हैं। Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. इनका जो एडमिरल कूपर है, जो कि सेंटकॉम का कमांडर है, वो आके कहता है हर बार आके, हमने इतने इतने टारगेट सेट कर दिए, इतने हजार टारगेट्स, क्या करोगे उन टारगेट्स का, कौन से टारगेट्स क्या हुआ, एंड कौन से टारगेट्स इन्होंने हिट किए, हमें वो भी पता है। मिनाम में जाके गर्ल्स स्कूल को जाके हिट किया इन्होंने। तो भाई ये इनका नैरेटिव है। अब आगे जाके देखो, इनके पास ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं, जैसे कि इनका वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ। ये बेसिकली अर्नब गोस्वामी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, पर अमेरिका की डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा तेल लेने जा चुकी है कि ये बंदा एक्चुअली वॉर मिनिस्टर बन चुका है। अब वहां पे डिफेंस मिनिस्टर है, वॉर मिनिस्टर, ये भी नहीं समझ में आता। पर आप इसके कुछ बयान सुन लो यार, एडिटर एक दो सुना दो यार इनके। Death and destruction from the sky all day long. This was never meant to be a fair fight. And it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be. And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. सुना आपने, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्काईज, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। बंदा तो रैपर बन जाना चाहिए था यार, इसको क्या वॉर मिनिस्टर बना दिया, डे एंड नाइट। एंड इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आई हैं बकायदा। तो भाई इनके जो आर्म्ड पर्सनल लोग हैं वो खुद ही जाके कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई हमको इस टाइप के मैसेजिंग दी जा रही है कि इन द डिवाइन नेम ऑफ गॉड आर्मगेडन आने वाला है, बस पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर इनको भेजा जा रहा है तबाही मचाने के लिए। भाई ये वेस्टर्न जिहाद नहीं है तो क्या है। और इनको तो बताऊं, ढंग से इस टाइप का नैरेटिव चलाना भी नहीं आता, इस टाइप का ढंग से प्रोपेगेंडा भी नहीं चलना आता। पल्प फिक्शन मूवी है एक बड़ी फेमस, उसमें एक डायलॉग होता है, इनको लगता है कि वो तो बाइबल का वर्स है, तो वो आके जपने लगे ये लोग कि भाई ये तो बाइबल में लिखा है, ऐसा मूवी का डायलॉग लाके चेप दिया और बता रहे हो कि वो बाइबल में लिखा है। एंड अब देखो, अब सीज फायर हो गया, इनकी एकदम हालत खराब हो गई वॉर में, इनके बेसिस खत्म, रेडार्स खत्म, इनके जो फाइटर जेट्स हैं, जो ये बता रहे थे कि भाई एयर डिफेंस खत्म कर दिया हमने ईरान का,
वो फाइटर जेट्स दे वर गेटिंग टेकन डाउन बाय एयर डिफेंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने की बात छोड़ो, जो ब्लॉकेड भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना ये लोग, ज्यादा पास भी नहीं जा सकते, अराउंड आई गेस 1000 माइल्स नहीं जा सकते ऑफ द कोस्ट ऑफ ईरान, क्योंकि बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल आके फोड़ फाड़ देगी इनकी शिप्स, जो ऑलरेडी हो चुका है इस वॉर में। तो ये तो भाई वॉर की कहानी हो गई, ये लोग हार गए। अब करंट नैरेटिव इनका क्या है? ईरान में तो एकजुटता ही नहीं है, वहां पे लीडर्स ही नहीं है कोई, वो सब खत्म है। एक तरफ है उनके हॉक्स, ठीक है, हार्डलाइनर्स, और एक तरफ है मॉडरेट्स। अरे और इनके फॉरेन मिनिस्टर को देखो, ये जो इस्लामाबाद जा रहा है इसको तो हाउस अरेस्ट पे डाल दिया था, एंड IRGC कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। एंड ये तो हार्डलाइनर्स हैं, ये तो आयतोलाज हैं, ये तो मुसलमान हैं, इनको कुछ भी नहीं पता भाई। वी विल बॉम्ब देम बैक टू द स्टोन एज, बस ये है इनका नैरेटिव। ये बताने लगे कि जो प्रेसिडेंट है उसका और जो ईरान के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है उनका, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है।